अंगना फूल खिलेंगे। जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक। राब जी एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, माई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई आ जाओ, शाबाश। So this is going to be the very first lecture of a beautiful unit. I'm not going to call it a chapter, it's a complete unit, ladies and gentlemen, trigonometry. आ जाइए फटाफट से, आ जाइए फटाफट से। आज क्लास प्लीज ऑफ कर दीजिए। ए बाबू ऐसा कैसे कर दे यार, हमको इसी बात का पैसा मिलता है यार। एक शायरी, हाँ, आंखों में अश्क और चेहरे पे रुसवाई है। आंखों में अश्क और चेहरे पे रुसवाई है। नहीं जनाब ये इश्क नहीं, ये तो कमबख्त दिल्ली की AQI है। वाह वाह। चलो चलो फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे। देन वी विल प्रोसीड विद द क्लास। देखिए बाबू, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में बहुत बड़ा एक यूनिट है। अगर मैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूं तो जो हम चीजें अभी करने वाले हैं, दैट इज आइडेंटिटीज एंड रेशियोज का पार्ट। जब मल्टीपल पार्ट्स की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो इसमें एक पार्ट आता है आपका आइडेंटिटीज एंड रेशियो का, आइडेंटिटी एंड रेशियो, ये एक पार्ट है। एक इसमें आता है पार्ट ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का पार्ट आता है। एक आप आगे जाओगे तो आपको पढ़ने मिलेगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। फिर आप आगे जाओगे तो आपको पढ़ने मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट होते हैं। एक तो आप जिसको बोलते हो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भाई क्लास स्टार्ट कराने के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, और दूसरा जो होता है दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, मॉक जब स्टार्ट करना होगा हम बता देंगे। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पी वाई क्यू, वेरी गुड बाबू, वेरी गुड। मॉक जब लगाना होगा वो हम बता देंगे। अब इतना सबका अगर हम कंप्लीट वेटेज की बात करें मेरे भाई, जब इन सबके कंप्लीट वेटेज को आप जोड़ देते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट 15 प्लस क्वेश्चन। आप 15 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज आइडेंटिटीज एंड रेशियो। इसके सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आप एक सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का 1 से 2 सवाल, और हाइट एंड डिस्टेंस का 1 से 2 सवाल। मतलब इन 15 में से 10 सवाल जो आएंगे ना, वो 10 सवाल यहां से आते हैं। करीब करीब 10 सवाल यहां से आते हैं, और इन सबको मिला के 5 सवाल के आसपास आ सकते हैं। ऊपर नीचे देखा जा सकता है ना। ठीक है बाबुआ, देखिए अगर हम बेसिक्स की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नो यानी कि ट्राइंगल, एंड मेट्रॉन मेजर। जब ट्राइंगल के मेजरमेंट की बात करते हैं, और आसान भाषा में अगर हम बात करें तो बेसिकली एक ऐसा चैप्टर जो रिलेशनशिप बताता है ट्राइंगल की साइड और एंगल के बीच में। ट्राइंगल की साइड और एंगल के बीच में जो चैप्टर रिलेशनशिप बताता है, जो टॉपिक रिलेशनशिप बताता है बबुआ, उसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ध्यान से एक एक चीज को आप समझते चलेंगे।
जब हम बिल्कुल ही बेसिक में जाते हैं, अब आप कोई चमगादड़ तुम में से बोलेगा कि भैया इतना बेसिक, तो हाँ इतना बेसिक पढ़ाना जरूरी होता। हम एकदम बेसिक में उतरते हैं तो एकदम बेसिक में जाकर के हमें पता चलता है कि एंगल नाम की कोई चीज होती है। एंगल क्या होता है? द फिगर ऑब्टेन्ड बाय द रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। जैसे अगर हमने माना क्या कि ये कोई रे है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, हमने इसको रोटेट करा, मान लीजिए ऊपर की ओर इसको घुमाया और अब इसके पोजीशन को हम यहां लेकर के आ गए, राइट, इसके पोजीशन को अब यहां लेकर के आ गए, इनके बीच में कोई एक गैप क्रिएट हो रहा है जिसको हम थीटा बोलते हैं, यही क्या हो जाता है? एंगल हो जाता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल पोजीशन इज कॉल्ड मेजर ऑफ द एंगल। जो हम एंगल को मेजर करने की बात करते हैं बाबू, तो हमें दो सिस्टम के बारे में पढ़ना है। एक और होता है जिसका आपने को मतलब नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। यहां पर हमें दो सिस्टम के बारे में पढ़ना है। जैसे मेजरमेंट ऑफ एंगल की जब हम बात करते हैं तो चीजों को जैसे मेजर करते हो ना, लेंथ को मेजर करने का अलग अलग यूनिट होता है, किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में भी, एंड सो ऑन, है ना। उसी प्रकार से एंगल को मेजर करने के लिए भी दो सिस्टम होता है। एक को हम बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम में जो यूनिट होता है बबुआ, यूनिट होता है वो क्या होता है? डिग्री। वो क्या होता है? डिग्री। और सर्कुलर सिस्टम एंगल को मेजर करने का जो यूनिट होता है वो होता है बबुआ रेडियन। रेडियन। डिग्री को सिंबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? इस प्रकार से एक बिंदु लगा देते हैं किसी भी वैल्यू के ऊपर। रेडियन के लिए हम उसके ऊपर इस प्रकार से सी लिख देते हैं, या अगर डिग्री का साइन नहीं लगा, सी भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर हम उसको रेडियन कंसीडर करते हैं। समझेंगे नहीं? जो पहली चीज आपको सीधे टू द पॉइंट अगर मैं पढ़ाऊं, जो पहली चीज अगर मैं सीधे टू द पॉइंट आपको पढ़ाऊं, तो वो क्या होता है? वो होता है कन्वर्जन मेरे भाई। वो क्या होता है? कन्वर्जन होता है कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा। रिलेशन क्या याद रखना बाबू? ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है ना, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होती है। अब इसके इर्द गिर्द सारी चीजें घूमनी है। क्या बाबू? कभी अगर आपको बोला टू कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री, रेडियन इंटू डिग्री मल्टीप्लाई विथ 180 अपॉन में पाई। जब भी हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। और टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन, डिग्री इंटू रेडियन, जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो मल्टीप्लाई विथ पाई अपॉन में 180। ये बातें ध्यान में रखिएगा। अब डिग्री के बारे में दो तीन चीजें और समझते हैं। रेडियन में तो सबसे छोटा सबसे बड़ा यूनिट यही है, लेकिन जब हम डिग्री को ब्रेक करते हैं, जब हम डिग्री को ब्रेक करते हैं तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि डिग्री से भी छोटी यूनिट्स होती हैं। क्या होता है? 60 मिनट। 60 मिनट्स। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जब आप 60 के ऊपर एक कॉमा ऐसे लगाते हो तो 60 मिनट का मतलब होता है 1 डिग्री। 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री। थोड़ा सा और जब हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास आता है 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स। जब 60 के ऊपर दो कॉमा लगाते हो तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 60 सेकेंड्स एंड इसका मतलब होता है 1 मिनट। रेडियन में ऐसा कुछ नहीं होता। रेडियन अपने आप में छोटा बड़ा सब है। जब बात कन्वर्जन की आएगी, कन्वर्ट करने के लिए, तो जैसे ये लिखा हुआ है 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके बताइए। एग्जामिनर वांट्स टू नो कि अगर हम 75 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। जब अपने को डिग्री टू रेडियन करना है तो क्या करना है? पाई अपॉन में 180। हमने वही पढ़ा कि 75 इंटू पाई अपॉन में 180। 15 से 5 बार में
15 एकम 15, 15 दूनी 30, क्या हो गया बाबू 5 पाई बाई 12। अब इस 5 पाई बाई 12 के आप ऊपर ऐसे आप सी लिखोगे तब भी रेडियन है, अगर आप सी नहीं लिखते हो तब भी रेडियन ही होगा, ध्यान रखिएगा। अगर सी लिखोगे तब भी ये रेडियन है, अगर कहीं पे डिग्री नहीं लिखा हुआ है तो हम उसको रेडियन में कंसीडर करते हैं। आंसर क्या रहा है, नन ऑफ दिस, डेल्टा विल बी दी आंसर। क्या ये बात छोटी सी चीज, बिल्कुल बेसिक चीज आपके भेजे में आ गई है, कंफर्म करेंगे बाबू, बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ रहे थे, उधर कुछ नहीं। ऑल सेट, एक सवाल तुम करके दिखाओगे। 12 पाई बाई 5 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, करना चाहोगे? करके दिखाइए जरा। आई एम गिविंग यू 60 सेकंड फॉर दिस, गिव इट अ ट्राई लेडीज एंड जेंटलमैन। होता है बट उसका यूज मतलब नहीं आता। सर वो सीक्वेंसेस के पीवाईक्यू के लिए कुछ बता दो, वो बहुत ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी है सीक्वेंशियल सीरीज। सीक्वेंशियल सीरीज के पीवाईक्यू भी मैंने शायद यूट्यूब पे करा रखा है बाबू। सीक्वेंशियल सीरीज के अगर मैं देखूं तो मैंने करवाए हैं यार, तुम्हें बताया भी था कि यूट्यूब पे मेरी प्लेलिस्ट देख लेना। डिफेंस वाला चैनल में गए, प्लेलिस्ट में गए, और ये शायद मैंने पढ़ाया था किसमें, लास्ट फेस्ट में पढ़ाया था। हाँ, डिफेंस वाला चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, उसमें एक प्लेलिस्ट बनी होगी लास्ट फेस्ट के नाम से, उसमें पहला ही लेक्चर देखोगे तो उसमें मल्टीपल चैप्टर के पीवाईक्यूज कवर करवाए हैं, मल्टीपल चैप्टर से पीवाईक्यू कवर करवाए हैं, जिसमें से एक सीक्वेंशियल सीरीज भी है। ठीक है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, फिर उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक भी मिल जाएगा, और फिर उसके बाद सीक्वेंशियल सीरीज भी मिल जाएगा। तो उसमें आपके पीवाईक्यू करवा रखे हैं, इंपॉर्टेंट वाले हैं जो पूछा जा सकता है, या जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। 12 पाई बाई 5 की अगर हम बात करें तो 12 पाई बाई 5 हमें क्या करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्या लिखेंगे बाबू, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कीजिए, इससे ये गया 5 से 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 है ना, ये हो जाएगा 30, 12 तिया 36, 360 डिग्री। अरे 360 डिग्री कैसे आ जाएगा बाबू, ये क्या गड़बड़ कर दिया मैंने। 12 पाई बाई 5 180 अपॉन में पाई, पाई से पाई गया, 5 तिहाई 15, 30, 5 छके 30। अब ठीक है, 12 छक 72 के 2 कैरी 7, 12 तिया 36, 36 और 7 से 13 43, 432 डिग्री है वो। चार्ली विल बी दी आंसर, चार्ली विल बी दी आंसर। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। अब बोला गया 324 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए, करिए जरा। आई एम गिविंग ओनली 45 सेकंड्स। अब जल्दी थोड़ा कैलकुलेट करिए। आई एम गिविंग ओनली 340, आई गिव ओनली 45 सेकंड, फटाफट से आंसर मार्क करिए। कहां सोनू कुमार क्लास से ब्लॉक करवा देंगे बिना मतलब का नाटक किए तो, कि ये सवाल आता है कि नहीं आता है, ये सवाल आता है कि नहीं आता है। एक थाप मारेंगे भूत उतर जाएगा तुम्हारा। जो पढ़ा रहे हैं पढ़ो, नहीं पढ़ना कहते हेल आउट ऑफ माई क्लास। एक चैप्टर के पीवाईक्यू लगाए नहीं होगे तुम,
मूर्ख कहीं के। बेसिक्स का मतलब तेरे को पता है कि बेसिक्स का मतलब क्या होता है? थ्री 324 पाई अपॉन 180, 4 3 7 7 दोनों 9 से तो जाएगा बबुआ, 9 से तो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दिया 27, 9 छक 54। और किससे जाएगा? सब 4 से 5 बार में जाएगा, 4 से 9 बार में जाएगा। वैल्यू क्या आ गई? 9 पाई बाई 5 के बराबर। Here we go. ब्रावो विल बी दी आंसर। लीडर बोर्ड में कहीं तेरा नाम तो दिख नहीं रहा मेरे को। सोनू, तेरे को सवाल आसान लग रहा है, लीडर बोर्ड में कहीं 10 में से तेरा नाम कहीं नहीं है। दसों में से कहीं तेरा नाम नहीं। अगर मैं फाइनल लीडर बोर्ड भी उठा के देख लूं, 3 में से कहां तेरा नाम कहीं दिखा? 3 में से तूने एक भी सवाल टॉप 10 में आया? तू सबसे ऊपर महिमा, अमित भारद्वाज, प्रणव वत्स, शुभ साय, कृष्णा, राखी, महेंद्र प्रताप जाटव, दक्ष यादव, फातिमा, कृष्ण कुमार, तेरे नाम कहां है यहां पे? चलिए आगे देखते हैं बाबू। अब देखिए इस टाइप के सवाल ना बड़ा परेशान करते हैं अक्सर। सॉल्व करते करते टिक मारना भूल गए, बहुत बढ़िया। पेपर में मत करना, सॉल्व कर दिया सर, गोला करना भूल गए। ध्यान से देखिए इस सवाल को। इस टाइप के सवाल थोड़े से ज्यादा आपको परेशान कर सकते हैं। आसान ही लिखा हुआ क्या? 7 डिग्री 30 मिनट्स। अगर डायरेक्ट केवल 7 डिग्री रहता, ध्यान से सुन लीजिएगा, इस सवाल को समझ लीजिएगा। डायरेक्ट केवल 7 डिग्री अगर रहता बबुआ, तो हम उसको वही पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके कर लेते। ठीक है, लिखा हुआ है क्या? 7 डिग्री 30 मिनट्स। तो सबसे पहले अपना काम क्या होगा कि ये 7 डिग्री 30 मिनट्स को तो पहले हम कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करते हैं ना। कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करते हैं कि डिग्री में क्या होगा। 7 डिग्री तो है ही। हमने क्या देखा था कि 60 मिनट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 डिग्री के बराबर। तो 1 मिनट की वैल्यू क्या हो जाएगी बबुआ? 1 अपॉन में 60 डिग्री के बराबर। 1 अपॉन में 60 डिग्री के बराबर। तो 30 मिनट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन में 60 इंटू 30। इससे ये गया 1/2 डिग्री के बराबर। तो ये 60 डिग्री 30 मिनट जो है, ये 60 डिग्री 30 मिनट जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 1/2 डिग्री। नाउ दिस इज इन कंप्लीट डिग्री। 7 दूनी 14, 14 और 1 15, जो बचपन से मिक्स फ्रैक्शन मेथड करते आए हैं। वी कैन राइट इट लाइक दिस इज नथिंग बट 15 अपॉन में 2 डिग्री। अब तो आसान है ना कि 15 अपॉन में 2 को अपने को कन्वर्ट करना किसमें? रेडियन में है। तो हमने बोला कि दिस इज 15 अपॉन 2 गुना पाई अपॉन में 180। 15 एकम 15, क्या समझे? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, पाई अपॉन में 24। अल्फा इज द आंसर। अल्फा इज द आंसर। वेरी इजी, गुड इनफ। अब जब यहां देखते हैं तो यहां तो और कहानी अलग है। यहां तो और कहानी अलग है। यहां क्या दिख रहा है बाबू आपको? 50 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। 37 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। तो पहले अपने को क्या करना पड़ा होगा? सब छोड़ के पहले इस पे फोकस करते हैं जरा। 37 मिनट 30 सेकेंड्स को पहले हम कंप्लीट मिनट में करते हैं। तो अगेन इस 30 सेकेंड को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? हाफ मिनट लिख सकते हैं ना, 1/2 मिनट। इसको हमने लिख दिया कि दिस इज नथिंग बट 37 1/2 मिनट।
37 दूनी 74 एक 75, दिस इज 75 अपॉन में 2 मिनट। अब इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना बबुआ तो हमें साइड से डिवाइड करना पड़ेगा, हमें साइड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने वही करा। अब इस मिनट को अगर अपने को कन्वर्ट करना है डिग्री में तो हमने बोला क्या कि दिस विल बी इक्वल टू 75 अपॉन में 2 इंटू 1/60। 60 से डिवाइड करने का मतलब 1/60 से मल्टीप्लाई डिग्री। 15 से 5 बार में, 15 से 4 बार में क्या हो गया 5/8 डिग्री। अब आते हैं कि कंप्लीट डिग्री में क्या होगा। जहां पे लिखा हुआ है 50 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड्स, इसको हमने ला दिया 55/8 डिग्री पे। हमने इसको कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। 8 पंजे 40, 400 प्लस 5 यानी कि 405 अपॉन में 8 डिग्री। क्या हो जाएगा ये 405 अपॉन में 8। अब कन्वर्ट कर लीजिए पाई अपॉन में 180। 9 से 20 बार में 9 चौक 36, 9 पचे 45, 5 से 4 बार में, 5 से 9 बार में। अब तो कुछ नहीं बचा है ना कटने लायक। 9π/32 रेडियन। दिस विल बी द आंसर। अल्फा ब्रावो विल बी द आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी बाबू, आसान था। किसी रोज उनसे मुलाकात होगी मेरी, जा किसी दिन मेरे पास होगी। मेरा दिल अकेला। अब एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे। हम आते हैं लेवल अभी तुम्हारा। देखिए पहले तो समझिए कि आर्क होता क्या है। पहले तो समझिए कि आर्क का मतलब क्या होता है। गोला आप सबने देखा होगा, गोला यानी कि यही सर्कल, वृत्त, वृत्त। ये हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है। सर्कल के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें आप सबको पता ही होंगी कि अगर इफ दिस इज दी सेंटर, अरे सेंटर बनो भाई, इफ दिस इज दी सेंटर ऑफ द सर्कल, यहां से हम 2 लाइंस निकाल के लाते हैं। यहां से यहां गया, ये भी एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है। इन रेडियस के बीच में, इन रेडियस के बीच में बबुआ जो ये जो सर्कल का लेंथ आ रहा है ना, इसी को बबुआ हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्क। वी कॉल इट आर्क, ठीक है। 2 रेडियस के बीच है ना। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा हमेशा कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क को हम जनरली एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल इज इक्वल टू 2πr थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ध्यान रखिएगा यहां पे थीटा की वैल्यू हमने डिग्री के फॉर्म में रखी है ना। इसको हमने यहां पे थीटा की वैल्यू डिग्री में रखी है। अब एक एरिया ऑफ सेक्टर भी आपसे पूछा जा सकता है कि यहां पे ये जो एरिया बन रहा है मेरे भाई, ये जो एरिया बन रहा है, ये एरिया कैसे निकालेंगे, ये एरिया है क्या। एरिया के लिए फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ये बातें ध्यान में रहेंगे, फॉर्मूले ध्यान में रहेंगे। ध्यान से देखिए सवाल, इफ एन आर्क 24 पाई सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ अ सर्कल सबटेंड एन एंगल 72 डिग्री एट इट्स सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बोला यह क्या कि लेंथ ऑफ आर्क जो है दैट इज 24 पाई।
और एंगल कितना है सर्कल जो सेंटर पे बन रहा है सर्कल के, दैट इज 72 डिग्री। तो रेडियस क्या होगा, करना चाहेंगे सर? उसने तो आई लव यू 2 बोला नहीं, आप ही बोल दो आई लव यू 4। चलो इस सवाल को ट्राई करो एक बारी, बच्चों वाला सवाल। आई एम गिविंग यू 90 सेकंड्स, डू इट फास्ट बबुआ। सर 30 को क्या किया, डिवाइड कर दिया तो फिर सेकंड अटेम्प्ट। बाबू ये कहना क्या था, बाबू 40 डेल्टा मिलकर एक बिटालियन बन गया। हाँ अब डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं है यार, अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे होते तो आप कौन सा चैप्टर पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे होते, हमें आइडिया लग जाएगा। बाबू मैं तो हर चैप्टर पर ही फोकस करता हूँ। Study with professor of India and nicely can you appear for IIM? Of course you can appear for IIM, CET and JEE Mains both। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। हाँ बाबू आते हैं। कर रहे थे तो किस पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, अपने ऊपर। माइक लगा लो इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, ये वही है ना सुनुआ, इसको मारेंगे हमारे हाथ पे चढ़ जाएगा। चलिए देखिए हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला कि L इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क अपने को दे रखा है 24 पाई। हमने बोला कि 24 पाई की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू कितनी बबुआ, 72 डिग्री अपॉन में 360। 72 डिग्री क्या, केवल 72 ही लिख दो, 72 अपॉन में 360। पाई से पाई गया, हाँ कि ना, 2 से ये गया 180 बार में, तो से गया 180 बार में, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, और 3 से ये गया कितने बार में, 60 बार में। आर की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 60 सेंटीमीटर। रेडियस ही पूछा था ना, कई बार ऐसा होता है कि डायमीटर पूछ देता। रेडियस डेल्टा विल बी दी आंसर। सुनो चलो पढ़ो चुपचाप। The length of pendulum is 60 centimeter. The angle through which it swings when it tipped described an arc length of 16.5 centimeter. बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिए। पेंडुलम तो सबको पता है क्या होता है, पेंडुलम तो सबको पता है ना क्या होता है। घड़ी देखा ही होगी तुम लोगों ने कि यहां पर इसे करके लटका हुआ है। फिजिक्स पढ़ाने लगे क्या यार। यहां से ये मूव करते हुए मैक्सिमम जहां तक जा सकता है वो मैक्सिमम लेफ्ट साइड में मान लीजिए यहां तक ऊपर जा सकता है। लेट्स से कि मैक्सिमम लेफ्ट में यहां तक जा रहा है और इधर यहां तक जा रहा है, कुछ ऐसा है। इसके बीच में क्या एंगल बन रहा है वही बना रहा है। लेंथ ऑफ आर्क अपने को बता दिया कि लेंथ ऑफ आर्क कितना, ये एक आर्क बना रहा है कितना 16 व्हेन इट टिप, हाँ 16.5। द एंगल थ्रू विच इट स्विंग्स, लेंथ कितना दे रखा पेंडुलम का 60 सेंटीमीटर, दिस इज 60 सेंटीमीटर। वही वाला फॉर्मूला। हाँ हमको लग रहा है एसएचएम पढ़ाने लगे क्या। अरे बड़ा बेकार टॉपिक है यार ये एसएचएम। 11वीं 12वीं में तो हमको समझ नहीं आया, तो बिल्कुल ही भूल चुके हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन बिल्कुल ही भूल चुके हैं बाबू, हमको कुछ नहीं याद है। बड़ा बेकार टॉपिक था यार, पता नहीं कैसे पार कर लिए थे। फिजिक्स में मेरा सबसे ज्यादा मार्क्स आया था, पता नहीं कैसे आया था, हमको भी नहीं पता, बस आ गया था। देखो बाबू अगेन L इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 डिग्री की अगर हम बात करें, L की वैल्यू क्या है दे रखी है 16.5। 16.5 2 गुना पाई की वैल्यू पूरा रख देते हैं 22/7। आर की वैल्यू अपने को दे रखी है कितने 60, थीटा अपॉन में 360 डिग्री। यही बात है, 60 से ये गया 6 बार में। एक काम करते हैं ना 10 लिख देते हैं यहां पे, किसी के पेट में क्या ही दर्द होगा तो होगा, देखी जाएगी। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हमने करा तो हमारे थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 165 इंटू 7 इंटू 6। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है
10 गुना 2 गुना 22। अब देखते हैं क्या कुछ कहां से कट रहा है। 2 से 3 बार में, 2 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 11 से 3 बार में, 11 से 2 बार में, 3 का 9, 9 7 63। आया कितना बाबू? 63/4। अब यहां पे आप देखोगे तो डिग्री और मिनट का कॉम्बिनेशन है, डिग्री और मिनट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे 15 बार में, 63 बचा। अब देखिए हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 15 3/4 डिग्री। वी कैन राइट इट लाइक दिस, यस और नो? 15 3/4 डिग्री। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं था मनजोत, अभी भी 300/300 नहीं आएंगे, क्या बात कर रहे हो? और जो मैं, देखो यार, मैं यहां से बात करता हूं, मेरे को यहां से बात करना नहीं आता, मैं यहां से बात करता हूं। मैं अभी भी एनडीए के पेपर में, उस एग्जाम प्रेशर में जो 2.5 घंटे का टाइम लिमिट होता है, मैं वहां पर बैठ के दूंगा, मेरे 300 में 300 मार्क्स नहीं आएंगे। और मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी टीचर हो 2.5 घंटे में, जो कोई भी पढ़ा रहा है, 2.5 घंटे में पेपर में बैठ के उसी प्रेशर में, उसी माहौल में 300 में 300 मार्क्स ला करके दिखा दे। नहीं आएगा किसी का, समझे? हवाबाजी नहीं, प्रैक्टिकल थी। तुम लोग को झूठे सपने दिखा दो, क्या कह रहा है 300 में 300 आए थे, घंटा नहीं आए थे। 300 में 300 कैसे आ जाएंगे? देखिए अब हमने देखा 15 3/4 डिग्री लिख सकते हैं। इस 3/4 को मिनट में अगर अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर 3/4 को अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3/4 को अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस चीज में बाबू? मिनट में। तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से 15 बार में, 15 तिया 45 मिनट। कंप्लीट अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 15 डिग्री 45 मिनट। ब्रावो विल बी द आंसर। हाँ 240 250 इज द स्कोर जो आइडियली अपन लोग ला सकते हैं। 300 में 300 मजाक थोड़ी है। मैंने जब तुम्हें तो कई बार बताया, मैंने व्हेन आई अपीयर्ड फॉर द एनडीए वेरी फर्स्ट टाइम, जब मैंने पहली बार एनडीए क्लियर करा था, आई डिड ओनली 50 क्वेश्चन। ये कोई बताता नहीं है सबको हवाबाजी करने, मैं एक्चुअल चीज बता रहा हूं। जब मैंने पहली बार एनडीए दिया था, जब पहली बार एनडीए क्लियर किया था, उस समय मैंने केवल 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैथ्स में, और 50 में से 48 करेक्ट थे, ओनली 2 वर रॉन्ग। समझेंगे नहीं? दीज वर माई स्टैट्स इन मैथमेटिक्स व्हेन आई क्लियर्ड एनडीए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। क्योंकि एक्चुअली मेरे पास कोई गाइडेंस उस समय था नहीं, मतलब आई वॉज फोकसिंग मोर ऑन पीवाईक्यू। मैंने यही तो लगाया था बस। मैंने केवल 50 क्वेश्चन किए थे और 48 सही हुए थे उसमें से। वही चीज तुम्हें भी सिखाता हूं कि भागो मत नंबर ऑफ अटेम्प्ट के पीछे, एक्यूरेसी पे फोकस करो। अगर मैंने मार्क कर दिया है आंसर, सिंपल सी बात है, अगर मैंने आंसर मार्क कर दिया तो वो गलत कैसे हो सकता है? वो गलत नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो नहीं मारा नहीं मारा, अगर मार्क कर दिया तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो किए, जो दोबारा वाला क्लियर किया, उसमें मार्क्स 200 प्लस चले गए थे मैथ्स में। उसके बाद जो किए थे, क्योंकि उसके बाद थोड़ा अच्छे से तैयारी की थी ना, इसमें तो कुछ आइडिया था नहीं, कर दिया था ऐसी ऐसी। अगली बार जो एनडीए दिया तो उसके बाद 200 प्लस आया मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स स्ट्रांग था। देखिए ध्यान से, if two arcs of the same length of two circles subtended an angle 60 degree and 75 degree at their center, then the ratio of their radii। और जब पहली बार एनडीए दिया था ना, ये कहानी भी तुम्हें बड़ी रोचक लगेगी। When I appeared for the NDA very first time, उस समय क्लियर नहीं हुआ था, केवल 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे, केवल 23 क्वेश्चन।
अब पूछे ऐसे कैसे, पेपर में जाके सो गए थे, पूरे दोस्त लोग हम लोगों ने भर दिया था पटना सेंटर, एक दोस्त वहां रहता था, हम उसके फ्लैट पे चले गए थे और पूरी रात हमने टाइम पास करा, बकैती काटी, सुबह एग्जाम हॉल गए, एग्जाम हॉल में जाके जब वो ओएमआर आया ना, मेरे को समझ ही नहीं आया तो ओएमआर सीधा किधर से उल्टा किधर से, मैं सो गया था। देखिए बड़ा प्यारा सवाल है, लिखा हुआ है क्या कि इफ टू आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ ऑफ टू सर्कल सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। सेम लेंथ की अगर बात करी जा रही है, मतलब 2 पाई r1 θ1 अपॉन में 360 डिग्री की जो वैल्यू है, यही वैल्यू 2 पाई r2 θ2 अपॉन में 360 डिग्री की वैल्यू, यही है ना। 360 से 360 जाता, इससे ये जाता, r1 θ1 की जो वैल्यू होती वही r2 θ2 की वैल्यू होती। हमसे r1 अपॉन r2 पूछा गया है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो r1 अपॉन r2 की वैल्यू क्या हो जाती, θ2 अपॉन में θ1 के बराबर हो जाती। यस और नो? ठीक है, ठीक है। r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू θ2 अपॉन θ1, तो हमने वही बोला कि r1 अपॉन r2 जो है θ2 दैट इज 75 डिग्री, θ1 दैट इज 60 डिग्री, 15 से 4 बार में, 15 से 5 बार में, रेशियो क्या हो गया 5:4। अल्फा इज द आंसर। वेरी इजी। सुनिए जी, आपने उस टाइम पे कौन से रेफरेंस बुक लिए थे? भाई मैंने तो आर.एस. अग्रवाल पढ़ा था बस। आर.एस. अग्रवाल एनडीए ने जो आती है, अभी भी आती है, मैंने बस वही किताब पढ़ी थी और मेरे को आइडिया नहीं था यार कौन सी किताब पढ़नी है। मैंने आर.एस. अग्रवाल का नाम सुना था, 11th-12th में भी आर.एस. अग्रवाल करा था, पता चला कि आर.एस. अग्रवाल एनडीए ने भी आती, तो वही करा था बस। आर.एस. अग्रवाल एनडीए ने और फिर पीवाईक्यूज। The perimeter of a sector of a circle is equals to half the circumference of the circle, the angle of sector. The perimeter of the sector of a circle is equals to half the circumference of the circle, the angle of sector. क्या समझ में आया? Perimeter of the sector of a circle is equals to half the circumference of the circle. पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर का मतलब क्या हुआ? लेंथ ऑफ आर्क के बारे में ही बोला जा रहा है ना। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर का मतलब ध्यान से देखिए, लेंथ ऑफ आर्क प्लस कुछ और चीजें उसमें जुड़ेंगी, जैसे इफ दिस इज अ सर्कल लेडीज एंड जेंटलमैन, अरे दादाजी क्या हो गया, और यहां से हमने इसको कनेक्ट करा, ये एक सेक्टर बना। जब हम इसके पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर में ये L तो जुड़ ही रहा है, L प्लस ये पहला रेडियस R प्लस R, यानी कि L प्लस 2R की जो वैल्यू है, दिस इज पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, L प्लस 2R, राइट। राइट। अब बोला गया क्या कि ये जो L प्लस 2R है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बबुआ, L प्लस 2R की जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू हाफ दी सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस कितना होता है सर्कल का, बताओ जरा? 2 पाई R, 2 पाई R होता है ना। तो हमने करा इसको, टू पाई R अपॉन में 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, ठीक है। L की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई R थीटा अपॉन में 360 डिग्री, 2 पाई R थीटा अपॉन में 360 डिग्री प्लस 2R इज इक्वल टू पाई आर, इज इक्वल टू पाई आर। अब एक चीज में अगर हम जरा सा फोकस करें बबुआ,
2 से अगर मैं इसको काट दूं, 2 से अगर मैं इसको काट दूं, अगर मैं पूरे में से r कॉमन ले लेता हूं, पूरे में से अगर मैं r कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, r थीटा पाई बाई 180, थीटा पाई बाई 180 प्लस टू इज इक्वल टू पाई आर। इससे ये क्या, अब हमें ये पता है ना कि अगर डिग्री में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। सुनो जरा प्यार से, अगर थीटा में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई होता है तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप। तो अब ये जो थीटा है ना, ये डिग्री में ना होकर के नाउ इट इज इन रेडियन, नाउ इट इज इन रेडियन। +2 इज इक्वल टू पाई, तो थीटा रेडियन की वैल्यू कितनी हो रही है, पाई -2 रेडियन के बराबर है। देखो लास्ट टाइम आते हो क्वेश्चन नहीं कि नेगेटिव फिगर, राजर का रिप्लाई भी नहीं करते आए, कर दिया बाबू रिप्लाई जाट सिंह। इजी, वेरी इजी। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल हुज कॉर्ड इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। इस सवाल को ट्राई करोगे, जरा दिमाग लगाने का ट्राई करोगे, इसमें जरा फोकस करो। पोल इस सवाल में दे रहे हैं ना, लो पोल कर रहे हो, आई एम गिविंग यू 90 सेकंड्स, 10 सेकंड का सवाल है, करके दिखाओ चलो। जैसन सोचले रहनी ऐसन धनिया मोर बाड़ी। चलिए देखिए, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सर्कल हुज कॉर्ड इज 30 सेंटीमीटर, ओके, रेडियस भी 30 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए बबुआ, अब एक बात बताइए, अगर ये सर्कल है, ये सर्कल है, यहां से हमने इसका रेडियस बनाया, यहां से हमने इसका रेडियस बनाया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रेडियस का लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब ये आर्क है, कॉर्ड की अगर हम बात करेंगे तो कॉर्ड क्या होता है, जो इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करे, दिस इज कॉर्ड। एज पर क्वेश्चन ये कॉर्ड भी कितना है, 30 सेंटीमीटर है। अब वो जो ट्राइंगल बना ये क्या बन गया भैया, इसी दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल हमने बनाया है दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये थीटा फॉर श्योर कितना होगा, इसको 60 डिग्री ही होना पड़ेगा, एंगल ही तो मेन चाहिए था। क्या पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क। अगेन एल की वैल्यू 2 गुना पाई का पाई, आर का 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन में 360, 60 से 6 बार में, 6 से 5 बार में, 5 दूनी 10 पाई, 10 पाई सेंटीमीटर। हियर वी गो, अल्फा इज द आंसर। तेरी काहे ये डिफिकल्ट था, वॉज इट डिफिकल्ट, कैसे गलत हो गया ये बता बाबू। मुझे इश्क है तुम्ही से मेरी जान। चलिए अब जरा क्लॉक के बारे में पढ़ लेते हैं, जरा घड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं। ध्यान से देखिए, कॉर्ड किसको बोलते भूल गए थे, अरे दादा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
देखिए हम बात करें क्लॉक के बारे में, घड़ी तो सबने देखी रखी है ना, घड़ी तो सबने देख रखी है कि घड़ी में आपका एक सेकंड वाला काटा होता है, एक मिनट वाला होता है, एक आवर वाला होता है, ठीक है हाँ? मैंने विक्रांत सर को क्या कमेंट करा था, मैंने विक्रांत सर को करा था, हाँ खाने में डलता जीरा है, हमारा भाई हीरा है, नदी किनारे बांध है, भाभी मेरी चांद है। चलिए ध्यान से, घड़ी सबने देखा होगा, घड़ी में हमें पता है क्या कि एक सेकंड वाली सुई होती है, एक मिनट वाली सुई होती है, एक आवर वाली सुई होती है। तो जब हम बात करते हैं आवर हैंड की, जब हम आवर हैंड की बात करते हैं तो इस आवर हैंड को एक कंप्लीट चक्कर लेने में कितना टाइम लगता है? 12 घंटे लगते हैं, है ना। जैसे हुआ इफ वी हैव अ वॉच, अरे उतर जा भाई, टूट जाएगा तो पैसा कट जाएगा। ये घड़ी है हमारे पास, ये घड़ी है हमारे पास, है ना। अब इसमें ये जो सबसे छोटी वाली सुई है ये आवर हैंड है, ये घंटे वाली सुई है। घंटे वाली सुई को एक कंप्लीट चक्कर लेने में कितना टाइम लगता है? 12 घंटा लगता है ना। आवर हैंड टेक्स 12 आवर टू कंप्लीट 360 डिग्री। एक कंप्लीट चक्कर का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री होता है। गलत टाइम है क्लॉक का, मेरे में भी तो यही टाइम हो रहा है, 8:35 तो हो रहा है, 2-3 मिनट का तो फासला है बस। हाँ ध्यान से देखिए, 12 आवर कंप्लीट करने में, मतलब 12 आवर में ये 360 डिग्री कवर करता है। तो हम यहां से क्या बोलते हैं कि इसका मतलब 1 आवर में ये कितना करेगा? 360 डिग्री, 360 अपॉन में 12, 30 डिग्री। 1 आवर में 30 डिग्री, यानी हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि 60 मिनट में ये 30 डिग्री कवर करता है। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा बाबू? 30 अपॉन में 60 डिग्री, दैट इज 1/2 डिग्री। इससे हमें पता चला कि ये जो आर वाली हैंड है ये 1 मिनट में ½ डिग्री का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। 1 मिनट में ½ डिग्री का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अब आगे हम बात करें मिनट हैंड की। मिनट हैंड टेक्स 60 मिनट टू कंप्लीट 360 डिग्री। मिनट हैंड को 60 मिनट लगते हैं कंप्लीट चक्कर लगाने में। जैसे ये वाली जो सुई है ये 60 मिनट में कंप्लीट चक्कर लगा लेती है ना। जैकेट में रख लो, बहुत मारेंगे, कैमरा लगल है यहीं पे, जैकेट में रख लो, कैमरा से कैसे छुपाएंगे? तो हमने बोला क्या कि इसका मतलब 60 मिनट में अगर 360 डिग्री कवर करती है तो इन 1 मिनट कितना? 6 डिग्री कवर करेगी। इन 1 मिनट 6 डिग्री कवर करेगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेकेंड हैंड की, सेकेंड हैंड टेक्स 60 सेकेंड टू कंप्लीट 360 डिग्री। सेकेंड हैंड को 60 सेकेंड लगते हैं 360 डिग्री कंप्लीट करने में, है ना, है ना। कैमरा भी रख लो। कैसे कैसे छात्र मिले मेरे को यार, रुमाल डाल दो कैमरा में। स्कूल में ये सब किया जाता था। 60 सेकेंड लगते हैं 360 डिग्री कवर करने में। इसका मतलब
इन 1 सेकेंड कंप्लीट 6 डिग्री। अब इस सब का यूज कहां होता है? बेसिकली इस सब का यूज जो होता है बबुआ, इस सब का जो यूज होता है ये इस टाइप के सवालों में आता है। द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3:30। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक आरआर मेथड दे दूंगा, है ना। इसके लिए मैं आपको एक आरआर मेथड दे दूंगा जिससे चीजें आसान हो जाएंगी। जब भी आपका ऐसा सवाल अगर आ जाए, आपकी किस्मत अगर अच्छी रहती है और पूछ लिया जाता है एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट एनी पार्टिकुलर टाइम 3:30 अगर लिखा है, 3:30 का मतलब क्या होता है? 3:30, 3:30। 3:30। तो एंगल की वैल्यू हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्या हो जाएगा? एंगल मॉडुलस के अंदर 11/2 इंटू m माइनस 30 इंटू h, जहां पे m किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे 3:30 हो रहा है, 3:30, तो उसमें जो मिनट है वो m को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3:30 का मतलब क्या हो गया? 3:30, 3:30। ठीक है, यहां से अगर कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू कितनी है? कंप्लीट 3 आवर हो चुके हैं ना, और मिनट कितने हैं? 30 मिनट है, 30 मिनट है ना। वही चीज यहां पे पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? मॉडुलस अंदर 11/2 इंटू m की वैल्यू कितनी है? 30 माइनस 30 इंटू h की वैल्यू कितनी है? 3, 2 से 15 बार में 11×5 = 55 के 5 कैरी 5, 11 कम 11, 11×5 = 16, 90, 75 डिग्री। Charlie will be the answer, ladies and gentlemen. Very easy. Very easy. मल्लूलाज बाबू ने थाना बहुत मारेगा तुमको। समस्या को जड़ से खत्म, समस्या को जड़ से खत्म, कैमरा ही खोल के लेते जाओ। वाह, ऐसे छात्र रहे ना तो हमारी नौकरी बहुत जल्दी जाएगी। आपके जमाने में था क्या कैमरा? हाँ, हम गांधी जी के जमाने के हैं ना, हम गांधी जी के जमाने के हैं। डांडी मार्च में हम ही तो थे, साथे साथे हम ही तो केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करके वो NaCl बनाए थे वहां पे, सोडियम क्लोराइड, नीमक, गादड़। देखो ध्यान से, अब यहां से कहानी चालू होती है एक्चुअली में बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। यहां से मेरे भाई कहानी चालू होती है बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो हमें जरा इस चीज के बारे में डिस्कस करना होगा कि एक हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ताकि हम चीजों को अच्छे से डिस्कस कर पाए। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए इस एंगल की वैल्यू क्या है? थीटा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आप सबको पता है। थीटा के सामने जो है, थीटा के सामने जो साइड है बबुआ, उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर। जहां से थीटा जुड़ा हुआ उसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बेस। और ये जो है दिस इज हाइपोटेनस H। पहला तो पाइथागोरस थ्योरम आप सबको पता है, बचपन में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना आपने। क्या होता है बबुआ पाइथागोरस थ्योरम? P² + B² = H²। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, P² + B² = H²। ठीक है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए बाबू हम लोगों ने ना कुछ एजम्पशंस बनाए, कुछ एजम्पशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाए अजूम करके। क्या क्या करा अजूम करके बबुआ? हमने सबसे पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाया जिसको हमने बोला साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू हमने बोली कि दिस विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। फिर हमने बनाया कॉस थीटा या कोसाइन थीटा, इसको हम बोले बेस अपॉन में हाइपोटेनस।
फिर हमने बनाया tan थीटा और tan थीटा की वैल्यू रखी sin थीटा अपॉन में cos थीटा और ये हो गया P अपॉन में B के बराबर। फिर इतना ही भी हम नहीं रुके, हमने इन सबका रेसिप्रोकल भी बनाया। हमने इन सबका रेसिप्रोकल भी बनाया। हमने बोला क्या कि रेसिप्रोकल यानी कि वन अपॉन साइन थीटा की जब हम बात करेंगे तो उसको नाम दिया हमने कॉसेक थीटा। फिर वन अपॉन कॉस थीटा की जब हमने बात करी तो उसको हमने नाम दिया सेक थीटा और जब हमने वन अपॉन टेन थीटा की बात करी तो उसको हमने नाम दिया कॉट थीटा। ठीक है, ये वो बेसिक एजम्पशन है जिसके आगे से हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना हमने स्टार्ट करा था। ठीक है, कुछ और बेसिक आइडेंटिटीज जो आपने 10वीं तक पढ़ी है, जो आपने 10th तक पढ़ी है, जिन्होंने 11वीं 12वीं पढ़ी, दैट्स परफेक्टली फाइन। वो बेसिक आइडेंटिटीज क्या क्या थी? पहली जो बेसिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी दैट वाज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी। दूसरी जो आपने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? वो 1 होगी। और तीसरी जो आपने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ये तो प्रूव आप कर सकते हैं, साइन थीटा की जगह आपने रख दिया पी बाई एंड सो ऑन, है ना। तो ये तीनों रिजल्ट्स आपने बचपन से पढ़े हैं। अब होता क्या है कि आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर पता रहे तो बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बाकी बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। अभी हमने क्वाड्रेंट वगैरह के बारे में नहीं पढ़ा है, अभी हम बेसिक्स की बात करते हैं कि अगर कॉसेक थीटा की वैल्यू 29 अपॉन में 21 के बराबर है तो 4 सेक थीटा और 4 टेन थीटा की 4 सेक थीटा प्लस 4 टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? जरा बताइए, ध्यान से देखिए अगर इस सवाल को। यू आर 1 अपॉन कॉस सी। थैंक यू बाबू, बचपन का फॉर्मूला भूल नहीं जाना। अरे दादा हम तो नहीं भूल रहे हैं, तुम लोग मत भूल जाना। करे जरा, देखिए बबुआ, कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी है? 29 अपॉन में 21 के बराबर। और कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। साइन अगर पी बाई एच है, साइन अगर पी बाई एच है तो दिस इज इक्वल टू एच बाई पी। इसका मतलब बेस की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर 841 शायद होता है और 21 का स्क्वायर 441 होता है। मतलब रूट अंडर 400 बाहर आया तो 20, बेस की वैल्यू 20 होगी। हमें वैल्यू चाहिए सेक थीटा और टेन थीटा की। सेक थीटा क्या हो जाएगा बबुआ? तो साहब सेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन में बी। सेक थीटा विल बी एच अपॉन में बी, दैट इज 29 अपॉन 20। और अगर मैं बात करूं टेन थीटा की तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? पी अपॉन में बी, दैट इज 21 अपॉन में 20। हमें जरूरत किस चीज की है? 4 कॉमन अगर ले लें तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। 4 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जरूरत है। 4 इंटू सेक थीटा की जगह हमने रखा 29 अपॉन में 20, यहां पर अपन ने रखा 21 अपॉन में 20। 4 20 के 20, 29 से 30 और 20 50, 5 से 4 बार में गया। क्या मिस आउट कर रहा हूं मैं? क्या मिस आउट कर रहा हूं मैं? ऑप्शन गलत हो गए हैं क्या? अच्छा 4 से 5 बार में जाएगा ना, 4 से 4 लिख दिया। 4 से 5 बार में, 5 से 10 बार में, दिस इज इक्वल टू 10। ब्राउ विल बी द आंसर। वेरी इजी। 4 से 5 बार में जाएगा बोल के 4 लिख दिया। वाह, तुम लोग के साथ रहते रहते ना हमको भी नशा हो गया है ना। ब्राउ विल बी द आंसर। दरअसल हम बात कर ले क्वाड्रेंट्स के बारे में।
जरा सा क्वाड्रेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लें। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लें, क्वाड्रेंट को बहुत अच्छे से समझ लें, इसलिए मैं चैट ऑफ कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, ये तो सबको पता है कि ये कार्टेशियन प्लेन है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां पे जरूरत होती है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहां पे पॉजिटिव होगा, कहां पे नेगेटिव होगा। पहली चीज हमें इसकी जरूरत, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन अगर पॉजिटिव है तो फिर इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, tan अगर पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, और cos पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि sec भी पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है तो हम उसको सिंपली थीटा लिख सकते हैं। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो या तो हम उसको 90 प्लस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, या 180 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल है तो उसे हम 180 प्लस थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर 270 माइनस थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है बबुआ तो या तो आप उसको 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 270 प्लस थीटा लिख सकते हैं, या केवल माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। इतनी बेसिक बातें आप सबको क्लियर होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अब एक्चुअली में ये क्वाड्रेंट वगैरह को समझने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके लिए जरा सा आप पहले इस चार्ट को समझ लीजिए। ये चार्ट क्या बोलता है, π/6 का मतलब क्या हो गया, ये बस ध्यान में रखिए। π/6 का मतलब 30 डिग्री, π/4 का मतलब 45 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री, है ना। फिर उसके बाद π/2 का मतलब 90 डिग्री। इतने तक फोकस कीजिए, बाकी पे अभी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। ये इतने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इतने की वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए। एटलीस्ट 0 से लेकर के 90 डिग्री तक की तो वैल्यू आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, इतनी वैल्यूज आपके जहन में हमेशा रहनी चाहिए 0 से 90 डिग्री तक की, कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/2। याद कैसे करना है ये भी समझ लीजिए। 0 1/2 1/√2 √3/2 1। जब cos की बारी आए तो यहां से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, 1 √3/2 1/√2 1/2 0। जब tan की बात आई तो 0/1 0 1/2 अपॉन दिस 1/√3 1/√2 अपॉन 1/√2 1 √3/2 अपॉन 1/2 कितना √3। और यहां पे अनडिफाइंड कई जगह इन्फिनिटी में रहता है, बाकी तो अगर उतना याद हो तो सबका रेसिप्रोकल ही तो चल रहा है। जब आपने देखा कि हमें 0 to 90 तक की वैल्यू पता है, बट अगर कभी हमसे पूछ दिया जाए कि साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 210 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, tan 300 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तब ऐसे केस में कैसे निकालेंगे। उसी के लिए इन क्वाड्रेंट्स को पढ़ना जरूरी है कि हम कैसे किसी को ब्रेक करके लिख सकते हैं और उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए जरा एक चीज आप लिख लीजिए और अपने जहन में डाल लीजिएगा हमेशा। पिंक कलर के डब्बे में मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए लिख देता हूं, बाकी के लिए आप खुद ही समझदार है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पे मतलब किसी भी एंगल पे अगर किसी भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप उसे n π/2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में पहले तोड़ते हैं। आप क्या करते हो कि n π/2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में ब्रेक करते हो। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे क्या करना है बबुआ, इफ n इज ऑड
बेसिकली जो एंगल है अगर ऑड मल्टीपल है, इफ n इज ऑड, देन साइन चेंजेस इनटू कॉस, फंक्शन बदल जाएगा, कॉस चेंजेस इनटू साइन, tan चेंजेस इनटू कॉट, कॉट चेंजेस इनटू tan, sec changes into cosec and cosec changes into sec। अगर n ऑड रहे तो मतलब n यहां पे हमने ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री यूज किया। एग्जांपल दे दूंगा और चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट, इफ n इज इवन, फंक्शन डज नॉट चेंज, doesn't changes। तीसरा पॉइंट, साइन डिपेंड ऑन फर्स्ट फंक्शन। अब पूछोगे भैया इन सबका मतलब क्या है, अब बताओ। ये सारे पॉइंटर जब आपने लिख लिए हैं तो जरा आप इन सबके मतलब बात करते हैं। एक और तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर 90 प्लस थीटा है, अगर केवल 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, तो वहां पे फंक्शन बदल जाएगा, साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, tan कॉट बदल जाएगा और सेक कॉसेक बन जाएगा, है ना। अगर 90 प्लस माइनस थीटा का फॉर्म में, क्यों? क्योंकि अगर केवल 90 लिखा हो तो 90 इंटू 1 लिखा, और 1 क्या है, ऑड है। 180 रहा तो बदलने की जरूरत नहीं है, 270 रहा तो बदलने की जरूरत है, 360 है तो बदलने की जरूरत नहीं है। आप पूछो भैया मतलब क्या है, तो बताते हैं मतलब। जैसे आपने देखा कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 120 डिग्री की, ध्यान से देखिएगा, हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 120 डिग्री की। हमें तो लेकिन 0 to 90 तक का ही पता है, हमें तो 0 to 90 तक का ही पता है ना। तो हमने क्या करा, इस 120 को लिख दिया साइन 90 प्लस 30 डिग्री। हमने सिंपली लिख दिया साइन 90 प्लस 30 डिग्री, लिख सकते हैं। अभी मैंने क्या बोला कि अगर 90 प्लस माइनस थीटा दिखे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल देना। साइन 90 प्लस माइनस थीटा अगर है तो दिस इज सिंपली इक्वल्स टू कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री। वही चीज आप जनरलाइज करके यहां भी लिख सकते हो। ओहो, वही चीज आप जनरलाइज, अबे यार क्या हो रहा, वही चीज आप जनरलाइज करके यहां भी लिख सकते हो कि अगर कहीं लिखा हुआ है साइन n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, n को हमने अगर ऑड कंसीडर किया है, n को अगर हमने ऑड कंसीडर किया है तो ये वैल्यू चेंज होके क्या बन जाएगी, कॉस थीटा। अब प्लस या माइनस वो डिपेंड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, है ना। अगर n की वैल्यू इवन है तो फिर ये एज इट इज अपने साइन थीटा ही रह जाएगा, प्लस या माइनस वो डिपेंड करेगा कि हम कौन से क्वाड्रेंट में है। बताऊंगा इन सब के बारे में। cos 30 की वैल्यू आ गई। अब बताइए लिखा हुआ क्या, साइन 120 डिग्री। 120 डिग्री की जब हम बात करते हैं तो 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है 120 डिग्री, मतलब 120 डिग्री तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा क्या कि ऑल साइन tan cos। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, भले ही वहां cos नेगेटिव हो, लेकिन भले ही सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन साइन किस पे डिपेंड करेगा, साइन डिपेंड करेगा बबुआ फर्स्ट गिवन फंक्शन पे, इस पे डिपेंड करेगा। साइन तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, इसलिए हम इसको सिंपली cos 30 रखेंगे, और cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3/2 के बराबर। अच्छा, यहीं पे सवाल अगर रहता, यहीं पे मेरे भाई अगर सवाल रहता कि cos 150 डिग्री की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 150 डिग्री, अगर यह सवाल रहता तो cos 150 डिग्री को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, cos 90 प्लस 60 भी लिख सकते हो। 90 प्लस थीटा आया तो cos साइन में बदलेगा, दिस विल बी इक्वल टू साइन 60 डिग्री। परंतु ये 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सब 150 डिग्री आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो साइन डिपेंड करेगा इस पे, इसलिए हम यहां पे माइनस का साइन 60 लिखेंगे। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ये हो जाएगा माइनस √3/2 के बराबर। आप चाहते अगर
तो इस 150 को ऐसे भी तो लिख सकते थे ना कि दिस इज cos 180 माइनस 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं था। और अगर 180 प्लस माइनस थीटा है तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको बदलने की आवश्यकता कतई नहीं है, यू डोंट नीड टू चेंज। cos 180 माइनस थीटा इज सिंपली इक्वल टू cos 30 डिग्री, परंतु अगेन 150 डिग्री अभी भी तो है सेकेंड क्वाड्रेंट में ही, हाँ कि ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है, इसलिए हमें यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा और ये हो जाता माइनस cos 30, दैट इज माइनस √3/2। कहीं से भी आप करोगे यू विल गेट द सेम आंसर, कहीं से आप करोगे यू विल गेट द सेम आंसर। अब यहां लिखा हुआ cos 210 डिग्री, cos 210 को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं बाबू, cos 180 प्लस का 30 डिग्री, यानी कि सिंपली cos 30 डिग्री, लेकिन 210 कहां आता है, 210 आता है 180 प्लस अगर हमने करा है तो वी आर गोइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो हम यहां पे माइनस का cos 30 यूज करेंगे। जब बात करी जा रही है tan 360 की, तो tan 360 को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, tan 360 माइनस 60, tan 300 का tan 360 माइनस 60। अब 360 में भी हमें बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि 360 90 into 4 से आता है, इवन है, तो दिस विल बी सिंपली इक्वल टू tan 60, लेकिन ये 300 डिग्री जो है 360 माइनस थीटा अगर आप कर रहे हैं तो आप कहां जा रहे हैं, यू आर गोइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो tan नेगेटिव होता है ना मेरे भाई, तो इसका मतलब यहां पे हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 के बराबर, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का √3। क्या इतनी लंबी कहानी, जितना लंबा भाषण दिया आप सबके भेजे में उतरा। चल के तुझे मैं लेके चलूं ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो। वेरी गुड। अब एक बात समझ लीजिए, आपको, आप में से अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री टफ भी लगे, मैं बहुत क्लियर कर बता रहा हूं, अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री टफ भी लगती है फिर भी आप ट्रिग्नोमेट्री स्किप नहीं करोगे। ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना ही है, ट्रिग्नोमेट्री आपको एन क्या है बताते हैं, टेंशन मतलब एन का भी बताते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना ही है, साफ सीधी बात है, साफ सीधी बात है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना ही है। जिस बच्चे ने पूछा कि भैया यहां पे एन क्या है, समझिए, मान लो कि मैं आपसे बोलता हूं कि साइन 750 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये मैं आपसे पूछता हूं कि साइन 750 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। अब अगर हमने देखा कि 750 डिग्री, 750 डिग्री को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, साइन 720 डिग्री प्लस का 30 डिग्री, राइट, 720 डिग्री प्लस का 30 डिग्री, वी कैन राइट इट लाइक दिस। हाँ भैया, 720 को अगर आप चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, साइन 2 इंटू 360 प्लस का 30। आपको पता है कि अगर यहां पे 360 है तो आपको फंक्शन बदलने की जरूरत नहीं। एक और तरीके से आप चाहो तो इस 360 को ऐसे लिख सकते थे, जब मैं एग्जैक्ट उस 90 डिग्री वाले फॉर्म में लाना चाहता हूं, n π/2 के फॉर्म में अगर लाना चाहता हूं, वो समझाने के लिए आपको मैं ऐसा करता हूं कि इसको ऐसे लिख देता हूं, साइन 2 इंटू, इसे लिख दिया 4 इंटू 90 प्लस का 30 डिग्री। 90 को π/2 लिख दो, किसी के पेट में दर्द नहीं होगा ना। 90 को अगर मैं π/2 के फॉर्म में लिख दूं तो मैंने ऐसा लिख दिया, साइन 4 दूनी 8, 8π/2 प्लस 30 डिग्री। अभी वही फॉर्म आ गया क्या बाबू, ये वही फॉर्म आ गया क्या, बताइए। n π/2 प्लस माइनस थीटा वाला फॉर्म आ गया। 248 पे 124 क्या बोल रहे हो तुम लोग, अरे दादा रुक जाओ, वैल्यू अभी फाइंड करने के लिए नहीं बोले हैं, वही फॉर्म आ गया। अब एक चीज पे फोकस करें,
जब आपने 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री करा है, व्हेन यू आर डूइंग 720 प्लस 30, या आपने 360 प्लस समथिंग करा है, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? यू आर गोइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो बबुआ पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको सिंपली लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/2। सिंपल, क्लियर है? n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, या n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल लीजिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर ज्यादा सही रहेगा। उसके अलावा जो एंगल्स आपने वहां पे देखे, ध्यान से देखिए बबुआ, जो एंगल्स आपने वहां पे देखे हैं, अरे चमगादड़ लोग, तुम लोग चैट बंद करना तो भैया, जो एंगल्स आपने वहां पे देखे, उसके अलावा कुछ और एंगल्स आपको याद रखने। साइन 15 डिग्री की वैल्यू √3 - 1/2, कॉस 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, कॉट 15 डिग्री, ये सारे वैल्यूज आपको याद रखने पड़ेंगे। जितने भी यहां पे वैल्यूज आपके लिए टाइप करवा के रखे हैं, कृपया करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि बाबू जब मैं हाफ एंगल डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो चलो मैं एक बार को वहां तुम्हें डिराइव करना भी बता दूं, बट एग्जाम में आप बैठ के डिराइव नहीं करोगे। एग्जाम में इन सबकी वैल्यूज आपके टिप्स पे होनी चाहिए, यूज होते हैं, ठीक है? तो इन सारी वैल्यूज को याद कर लीजिएगा। ये बिल्कुल इजी सवाल। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, देन इन विच क्वाड्रेंट डज थीटा लाई? बताओगे जरा। आई एम गिविंग यू ओनली 30 सेकेंड। पॉजिटिव नेगेटिव देख के आंसर करना। बताओ बताओ फटाफट से। वादे प्यार वफा सब। ध्यान से देखिएगा बबुआ, तो आपको क्या दिख रहा है कि साइन जो है वो नेगेटिव है और tan जो है पॉजिटिव। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे tan पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव? थर्ड क्वाड्रेंट। आंसर इज चार्ली। अगर इहो गलत किए होगे तो तुम लोग मान लो कि थुराओगे ही ना सबके सब। केवल 69% बच्चे। क्या करूं तुम लोगों का मैं, क्या करूं? अब जैसे ये सवाल देखते हैं। अच्छा, एक आध चीज और लिख लेते हैं जरा, जो मिस आउट हो रहा था, याद आ गया यहीं पे। ध्यान रखिएगा, क्या साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, सेम विथ इसका रेसिप्रोकल। tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, सेम विथ द रेसिप्रोकल। एंड कॉट माइनस थीटा इज इक्वल, सॉरी, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सेम विद द रेसिप्रोकल। अब इसका क्या मतलब है भैया, बताते हैं, समझिए। अगर हमसे बोला जाए कि साइन -30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे दिस विल बी इक्वल टू माइनस का साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू तो आपको याद है 1/2 होती है, तो दिस विल बी इक्वल टू -1/2। अगर कभी हमसे बोला जाए tan -60 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू आपको याद है √3 होती है, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का √3। अगर हमसे बोला जाए cos -30 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो cos माइनस थीटा इज सिंपली इक्वल टू cos थीटा। आप बोलोगे ये cos 30 के बराबर ही हो जाएगा, और cos 30 की वैल्यू आपको याद है √3/2 के बराबर होती है। ये सुनो, ये बात आपके भेजे में रहनी चाहिए हमेशा, भूलना मत। ठीक है, लुक एट दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन। लिखा हुआ है क्या कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, cos 7π/6, sec 5π/3। अब यहां पे ना आपको बेसिक एनसीईआरटी का थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना जरूरी है, ठीक है। एक काम करिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10th की किताब पहले सॉल्व करेंगे सब लोग। जिनका ट्रिग्नोमेट्री वीक है, जिनका ठीक है दैट्स परफेक्टली फाइन, जिनका वीक है ट्रिग्नोमेट्री, जस्ट अ सजेशन, सबसे पहले आप क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे, फिर क्लास 11th की सॉल्व करेंगे।
बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हर एक बच्चे का मैं स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं। 10th और 11th दोनों की एनसीईआरटी आप सॉल्व करोगे, कोई और सॉल्व कर लो बुक तो और अच्छी बात है। देखिए हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 7π/6 को ऐसा लिखा जा सकता है क्या, पाई प्लस π/6। पाई प्लस π/6 किसके बराबर हो जाता है, पाई प्लस π/6 7π/6 के बराबर ही हो जाता है, यस और नो। सेक 5π/3 की जब हम बात करते हैं तो इसको लिखा जा सकता है सेक 2π माइनस का π/3। 3 दूनी 6, 6 में से पाई जाएगा तो 5π बन जाएगा, मतलब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पाई प्लस थीटा आप कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं बबुआ, पाई प्लस थीटा। यू आर गोइंग इन विच क्वाड्रेंट, जब आप पाई प्लस थीटा कर रहे हो तो यू आर गोइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉसेक नेगेटिव होता है क्योंकि साइन नेगेटिव होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का कॉसेक π/6। 2π माइनस थीटा जब आप कर रहे हो तो यू आर गोइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बबुआ कॉस और सेक दोनों ही पॉजिटिव होता है, तो वी कैन सिंपली राइट इट लाइक, और फंक्शन कहीं भी चेंज नहीं होगा, दिस इज सिंपली इक्वल टू सेक π/3, क्योंकि यहां 180 डिग्री यहां 360 डिग्री, दोनों में से किसी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, ठीक है। कॉसेक π/6 की जब हम बात करते हैं, कॉसेक π/6 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी बबुआ, सिंपली दिस विल बी इक्वल टू माइनस का माइनस है और ये हो जाएगा 2 के बराबर, ये हो जाएगा सिंपली 2 के बराबर, फाइनल वैल्यू इज -4। हियर वी गो, चार्ली विल बी दी आंसर। वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी, चार्ली विल बी द आंसर, वेरी इजी। ऐसे सवाल तो पेपर में, ये सब पेपर का ही है, कभी तो पूछा था रिसेंट के पेपर में, मतलब 5 साल के अंदर ही शायद ये वाला सवाल कभी पूछा था। गलत मार्क हो गया, सब लोग पिटाओगे तुम लोग, ये जो गलत मार्क वाली बीमारी है ना तुम लोगों की, इसका इलाज तो मेरे को लग रहा है कि बड़ी मुश्किल से ढूंढने मिलेगा, बट ढूंढ नहीं पाएंगे हम लोग। तुम दिल की धड़कन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक 73π/3, कॉसेक -73π/3। सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये कॉसेक माइनस थीटा की बात हो रही है, जब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर हो सकता है, जब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है तो कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। हमने इसको लिख दिया कि दिस इज इक्वल टू माइनस कॉसेक 73π/4, 73π/3। हमें पता 24 थी, 72, 72 प्लस 1 का काम हो जाएगा, लिख दिया इसको कॉसेक 24π कॉसेक 24π प्लस 24π प्लस π/3। अब ये तो पता है कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, कैसे बाबू, 2π 4π 6π 8π, ऐसे अब 12 बार जब चक्कर लगाओगे तो यहां पे 24π पे पहुंच रहे हो, प्लस का थीटा कर रहे हो, मतलब आप कहां जा रहे हो, वी आर गोइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, यू आर गोइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं ना, तो इसकी वैल्यू सिंपली कितनी हो जाएगी, माइनस का कॉसेक π/3 के बराबर, यस और नो, यस और नो, माइनस का कॉसेक π/3 के बराबर, कॉसेक π/3 60 डिग्री, यानी कि 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि √3/2 साइन का होता है, तो हम इसको लिख देंगे माइनस का 2/√3, दिस विल बी द आंसर। ब्रावो, वेरी इजी, वेरी इजी। ये या वाला कौन है, रमन बहुत मारेंगे बबुआ, पढ़ो नहीं तो, ठीक है, वेरी इजी लेडीज एंड जेंटलमैन। लिखा गया tan x इज इक्वल टू -3/4 एंड x इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x इनटू cos x। अगर tan x की वैल्यू -3/4 के बराबर है, अगर tan x की वैल्यू -3/, तुम लोग को लग रहा है मास्टर पगला के छुट्टी करने के मूड में काहे नहीं है, पॉजिटिव काहे नहीं होगा, ओहो बाबू ये माइनस पहले का लगा हुआ था ना,
अगर मैं साइन -30 की बात करता हूं तो वो भी तो -sin30 हो जाता है ना, तो ओवरऑल वैल्यू तो -1/2 ही हो जाएगी। वो इसके कारण हो रही है, इसलिए नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझे कि नहीं? इसलिए नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये जो माइनस पहले से लगा हुआ उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। जाओ यार, तुम भी क्या याद रखोगे। आई एम गिविंग दिस योर HW छुट्टी। टन 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 घंटी बजाएं। और कितना चीज लाए थे कराने के लिए, अब अगली क्लास में करेंगे। दफा हो जाओ यहां से सबके सब। THANKYOU, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ। यू ऑल आर गोइंग टू मेक दिस इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन यूनिफॉर्म। तब तक के लिए